हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन रिजर्वायर्स मेंटेन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड -123 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो एक एक करके चेक करें। और जो आपसे पूछा गया है कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी चाहिए आपके पास, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बेसिकली। तो आपका जो कार्नोट इंजन है जिसको अपन क्या कहते हैं हीट इंजन, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट हीट इंजन एफिशिएंसी। तो आपके पास हीट इंजन किस प्रकार से काम करता है, यानी कि न्यूटन आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, उसके अकॉर्डिंग केल्विन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके पास अगर कोई भी हीट इंजन है और दो टेम्परेचर रिजर्वायर पे के बीच में काम कर रहा है, मान लीजिए T1 हो गया और ये आपका हीट इंजन हो गया और ये टेम्परेचर हो गया T2, और अपन मान लेते हैं कि T1 ज़्यादा है अपना किससे T2 से, इसका मतलब T1 हाई टेम्परेचर तो इसको बोलते हैं अपन सोर्स, और T2 लोअर टेम्परेचर इसको बोलते हैं सिंक। और ये रिजर्वायर्स हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ से मान लीजिए अपन कुछ हीट ले भी लें तो इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और सराउंडिंग में कोई हीट इजेक्ट कर दे तो इसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हीट इंजन क्या होता है बेसिकली केल्विन स्टेटमेंट में कि अगर हाई टेम्परेचर से या हाई एनर्जी सोर्स से एनर्जी ले रहे हैं तो हीट इंजन क्या करता है अपने को कुछ मैकेनिकल वर्क देता है और बची हुई हीट को लो टेम्परेचर रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ से अपन एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखें तो जनरली क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे वर्क मिल रहा है, और इनपुट में क्या दे रहे हैं अपन हीट दे रहे हैं Q1। तो W की वैल्यू देखें कि यहाँ से इनपुट एनर्जी शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए आउटपुट एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन क्या ले सकते हैं कि Q1 शुड भी इक्वल टू W प्लस Q2। तो W की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से अब अपन एफिशिएंसी के फॉर्मूले को लिखें तो नीटा कितना हो जाएगा एफिशिएंसी W दैट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q2। तो इनपुट सॉरी Q1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब आपके पास जो अगर आइडियल सिस्टम है हीट इंजन की बात कर रखे तो जो हीट होती है केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। तो आपके पास हीट क्या है, केवल आइडियल सिस्टम की बात करते हो किसका फंक्शन होता है, केवल टेम्परेचर का फंक्शन है। तो यानी कि नीटा की जो वैल्यू एफिशिएंसी को इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अब आपको देखिए यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, लो टेम्परेचर कितना -123 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस में तो इसको केल्विन में बदलें तो यानी कि टेम्परेचर कितना -123, तो इसमें 273 ऐड करें अपन तो ये हो जाएगा आपके 150 केल्विन। क्योंकि जो आपके पास एफिशिएंसी में टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो एब्सोल्यूट यूनिट में होता है, यानी कि पहले तो ये केल्विन आ गया, और T1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 करें अपन तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ जाएगा इसका 300 केल्विन। तो यानी कि फॉर्मूले में रखें तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर नीटा कितना हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज 1 माइनस 150 डिवाइड बाई 300। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 2 और यहाँ से 300, और चाहे तो अपन इसको क्या लिखते हैं 1/2। तो 1/2 दैट इज 2 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और परसेंटेज में लिखे तो कितना हो जाएगा आपका नीटा परसेंटेज में लिखे तो 50%। सो अवर फाइनल आंसर इज 50%। ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।